हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। ये वीडियो है 1 तारीख की, यानी कि बुधवार, और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ा लेट से मिलेगी। क्या करूँ ना, मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन ना एडिटिंग करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो एडिटिंग में आज कर रही हूँ, यानी कि आज है गुरुवार और इस समय रात के बज रहे हैं 12। तो इस समय मैं एडिटिंग करके खाली हुई थी और कर रही थी वॉइस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह, मतलब बुधवार की वीडियो। तो यहाँ पे सुबह सुबह देखिए मैं सारा काम, घर का सारा काम करने के बाद, नहाने वहाने के बाद मशीन में लगा दी थी कपड़ा। और कपड़ा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बस ऐसी मेहंदी लगा रही थी, इसे टिप्पी, मतलब जो 5 बिंदी देते हैं ना हाथ में, उसी तरह से बस मेहंदी लगा ली, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं। और कल जब मैं वहाँ सिलाई सेंटर से आई करीब 7 बजे करीब, तो फिर आई घर पे खाना पीना ये सब करते धरते ना इतना थकाई लग जाती है कि ना, फिर कल रात में मेहंदी नहीं लगाई थी। तो मैं सोची कि चलो अभी लगा लेती हूँ, और बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटा के लिए छोड़ूंगी। तो देखिए इस तरह से मेरी मेहंदी लग के तैयार हो गई। अभी एक हाथ में लगाई हूँ, और ये जब सूख जाएगी ना आधा 1 घंटा में, तो इसे धुल के फिर मैं दूसरे हाथ में लगा लूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं भूल गई थी चावल पीसना। तो फिर अचानक से याद आया ना, तो चावल को अच्छे से बीन के और धो के एक मतलब आधा घंटा के लिए हवा में रख दी थी। जब अच्छे से चावल सूख गया, तो यहाँ पे देखिए मैं मिक्सर में पीस ले रही थी। ऐसे अच्छे से मैं चाल ले रही हूँ बारीक वाली चलनी से, क्योंकि करवा चौथ में ना इसी से गुलगुला बनता है, या तो लड्डू बना दो, या जो मतलब चावल का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए चावल पीस ली थी। और ना इसी का मैं चंद्रमा भी बनाऊँगी, चावल का ही चंद्रमा बनता है। और यहाँ पे देखिए मेरा घी हो गया था ख़त्म ना, थोड़ी सी मलाई रखी थी। मैं कही चलो प्रिंसी, जब तक हम खाना पीना बना रहे हैं तब तक तुम थोड़ी सी मलाई रखी, उसे मत लो। तो बस प्रिंसी उसे बस चला रही थी, बाकी मैं पूरा जो उसमें से मक्खन उक्खन होता है ना, सब मैं करी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में मेहंदी लग गई थी दोनों। तो ये वीडियो करीब शाम से मैं स्टार्ट करी, यानी कि 4 बजे से। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी खाना बनाने में। और सबसे पहले जो मैं चावल पीसी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा, मतलब जैसे 1 पाव चावल का आटा था, तो उसमें 1 मुट्ठी के करीब या 1.5 मुट्ठी के करीब मैं गेहूं का आटा मिला दी थी, ताकि गुलगुला अच्छे से बने। चावल का आटा होता है ना, तो उसमें चीनी जब डाल देते ना, तो एकदम जैसे वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, एकदम पानी के जैसे। और चावल तो थोड़ा दरदरा होता है ना, जिस वजह से वो जल्दी उसका गुलगुला नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए अब उसको मैं अच्छे से फेंट के रख दी थी, ताकि उसका अच्छे से गुलगुला बन जाए। और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी आलू बैगन पालक की सब्जी। और ना इसमें मैं बिना लहसुन और प्याज के बनाती हूँ। मैं जो करवा चौथ में जो भी खाना मैं चढ़ाती हूँ ना, तो सारा खाना मैं बिना लहसुन और प्याज के बनाती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, बस पंचफोरन और हरी मिर्च का तड़का लगा के पहले बैगन और आलू को थोड़ा सा भून ली थी। उसके बाद देखो ऊपर से पालक रख के, और उसी के ऊपर से टमाटर रख के और नमक उमक डाल के फिर से मैं ढक दी थी, थोड़ा सा बस 1 घोट पानी डाल के, और काफ़ी अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती। फिर से देखिए मैं अच्छे से सब्ज़ी को फोड़ ली थी और इसे मैं निकाल ले रही थी। उसके बाद फिर मैं देखिए, और इसके साथ ना मैं बना दी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर देखिए जो मेरा गुलगुला बन गया था चावल का, तो उसे मैं एक साइड टिफ़िन में भर के रख दे रही थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं पूड़ी उड़ी सब तल के रख ली, क्योंकि ये सब काम वाम करे रहूँगी ना। तो उसके बाद फिर सब जगह की झाड़ू उड़ू लगा के अच्छे से, और तब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि 7:30 बजे तक का पूजा का साहित्य है। और बाकी तो मैं आप लोग को और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है इतना। मतलब जो दिन भर मशीन जब से जाती हूँ 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैं मशीन चलाती रह जाती हूँ। एक तो आदत तो है नहीं पैर वाली मशीन चलाने की। और यहाँ पे देखिए जो प्रिंसी थी ना, तो फिर जिसमें मैं करवा जो भरती हूँ, तो प्रिंसी के पास थोड़ा सा कलर था, तो प्रिंसी इस तरह से उसे अच्छे से कलर वलर कर रही थी। और करवा चौथ का ना हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ये व्रत हम अपने पति की मतलब आयु के लिए करते, ताकि बड़े उनकी आयु लंबी रहे या उन्नति करें।
बस ये सब, बाकी इसके बारे में और मैं आप लोग से कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ पे देखिए शाम का समय एकदम हो गया था, इस समय करीब बज रहा था 6:30 और मैं भी कपड़ा वपड़ा चेंज करके मतलब सब खाना पीना करके कपड़ा वपड़ा चेंज करके तो फिर मैं सबसे पहले लगा ले रही थी रंग पैरों में। और पैरों में रंग लगाने के बाद ना उसके बाद फिर मैं चलूँगी कपड़ा भी, मैं भी साड़ी उड़ी पहनूँगी। और साड़ी जो मैं ले आई थी ना तो उसका ब्लाउज़ तो नहीं तैयार हो सका था, लेकिन फिर मेरे पास एक साड़ी और रखी थी बहुत दिन से, तो मैं सोची कि चलो उसी को पहन लेती हूँ। और आप लोग बताना कि वो साड़ी कैसी लग रही है। अभी जो पहनूँगी ना तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि वो साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं रंग लगाई थी ना तो सामने मम्मी और ये बैठे थे, दोनों जन से बात भी होती जा रही थी और मैं पैर में रंग भी लगा ले रही थी। यहाँ पे देखिए मैं जा हो रही थी ना तो प्रिंसी ये सब का वीडियो बनाई थी। देखिए सामने मम्मी और ये दोनों जन बैठे थे, तो यहाँ पे मैं देखिए चेंज कर ली थी। ये देखिए ये है मेरी साड़ी, और ये साड़ी ना मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये साड़ी मुझे सुंदर लगती है, क्योंकि इसका लुक ऐसा है ना कि दूर से अगर कोई देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा वर्क किया, लेकिन जो कि इसमें बिल्कुल भी वर्क नहीं है। एकदम सिंपल सी साड़ी है, ना तो बहुत महंगी है, मतलब एकदम सिंपल सी साड़ी, लेकिन इसका डिज़ाइन और इसका स्टाइलिश ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब करने के बाद रह गई थी लास्ट में चूड़ी पहनना, तो यहाँ पे देखिए मैं पहन ली थी चूड़ी। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक इस तरह से तैयार हो गई थी। मैं आप लोग को एक बार दिखा और ना वीडियो देखिए, इस समय मैं पूजा में इतना थी ना कि तो मुझे हर एक चीज़ सोच समझ के अब करना पड़ता है कि कब क्या करना है क्या नहीं। पहले रहता था तो मैं फ्री रहती थी कि चलो ये अभी काम नहीं करी जैसे मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन अब ये रहता है कि चलो जो काम करना है बस तुरंत करना है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं आ गई थी मंदिर के पास, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा दे रही थी देवी जी के लिए आसन, यानी करवा चौथ माता के लिए आसन लगाए थे। इनको ना मैं चुनरी मंगाना भूल गई थी, इनसे कही थी तो ये भूल गए थे चुनरी लेना। तो मेरे पास ये ब्लाउज पीस रखा था, कही चलो इसी को माता को ओढ़ा देती हूँ, करवा चौथ माता को। और फिर नीचे ना मैं चौक देना भी भूल गई थी, जो चावल का चौक बनता है। तो फिर मैं इसी तरह से मतलब कपड़ा उठा के वहाँ स्वास्तिक बना दी थी और अगल बगल थोड़ा सा ऐसे चौक के जैसे बना दी थी चावल का। और फिर चावल का जो आटा मैं कटोरी में रखी थी ना तो उससे अच्छे से मैं गूँथ ले रही थी। और यहाँ पे देखिए दीवार पे मैं बना दे रही थी इसका चंद्रमा। और उसके बाद ना जो गाय के गोबर से गौर बनता है तो उसे भी मैं बना दे रही थी। और ये सब करते धरते पूजा वूजा सब करते उड़ते मुझे 8 बज गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से करवा चौथ माता को टीका, हल्दी, रोरी और सिंदूर, इंगूर सब का टीका उका अच्छे से करके, और फिर ना मैं यहाँ पे सिक्का ले आए थे। सिक्का तो पहले मैं नहीं चढ़ाती थी, लेकिन ये बाज़ार में देखे थे सिक्का लेते आए थे, तो मैं कहीं चलो ले आए तो मैं इसका भी पूजा कर लूँगी। और सिक्का कैसे यूज करते हैं मुझे पता नहीं है इसके विषय में, लेकिन फिर भी जैसे मैं देखी हूँ 1-2 जगह कि सिक्का को मतलब छत पे ले जाके जल चढ़ाते समय जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना तो समय इसे लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैं भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से देवी जी को फूल माला और सब अच्छे से पहना के, और जो मेरा करवा था मिट्टी का तो उसमें भी मैं जल भर के और उसमें अक्षत और हल्दी और थोड़ा सा फूल डाल दी थी। उसके बाद फिर देखिए मैं लगा दूंगी भगवान जी के लिए दिया। और मैं ना पीतल का करवा इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि इसमें ना मिट्टी का करवा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग भी देखिए किताब पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा है कि कोहाइन से करवा लेना चाहिए, चूड़ियाइन से चूड़ी लेना चाहिए। तो चूड़ी उड़ी तो चलो चूड़ियाइन आती है मैं ले लेती हूँ, और करवा ना मैं हमेशा मिट्टी का ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और ना इस समय का वीडियो ना प्रिंसी शूट कर रही थी, मतलब तो बच्ची थी उसे इतना नहीं पता था किस तरफ से उजाला आ रहा है या किस तरफ से लाइटिंग अच्छी है। तो जिस तरह से वो बनाई थी वीडियो में कही चलो ठीक है बच्ची है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रिंसी यहाँ वहाँ मोबाइल करी थी ना, तो जिस वजह से थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था आप लोग को, लेकिन इस समय लाइट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको मोबाइल करने नहीं आया जिस वजह से अंधेरा थोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर भगवान जी को मैं फल जो भी मतलब केला था, सेब, अनार और एक वो ले आए थे क्या कहते हैं उसे, नारियल। तो ये सब देखिए यहाँ पे मैं सब चढ़ा दे रही थी। और ये सब करने के बाद ना उसके बाद फिर मैं भगवान जी की करूँगी आरती।
तो यहाँ पे देखिए जो मैं साड़ी ले आई थी चढ़ाने के लिए करवा चौथ माता को, तो साड़ी में चढ़ा दी थी। बाकी जो चूड़ी बिंदी सब उन्हें मैं चढ़ा के और सब मतलब करके, और बस देवी माँ से माँ मना रही थी कि हे देवी माँ जैसे सबका सुहाग आप अटल रखी उसी तरह से मेरा भी रखें। बस इसके सिवा तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांग सकती हूँ। बस थोड़ी बहुत अपने मन में जो भी था हलचल बस देवी माँ के सामने अपना बस वही सब मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं कर रही थी आरती, और इसमें ना गणेश जी की और शंकर जी की आरती की जाती है, तो बस मैं वही कर रही थी। और मतलब ऊपर ना चंद्रमा भी निकल आए थे। मुझे पूजा करते करते करीब 8:30 हो गए। तो चलिए मैं चल रही हूँ छत पे, और चलिए आप लोग भी मेरे साथ छत पे तो खैर काफ़ी अंधेरा, क्योंकि मेरे पास ना लाइटिंग कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ पे देखिए ये भी आ गए थे दुकान से, तो ये भी पहन के कपड़ा वपड़ा तैयार हो गए थे, तो ये भी आ गए थे छत पे। तो मैं भी चंद्रमा था सामने, तो बस इसी तरह से देखिए पूजा कर रही थी। और ये जहाँ पे मैं खड़ी थी ना, तो देखिए सामने नल है जो समरसेबल से डायरेक्ट पानी आता है। तो मम्मी मेरे ख्याल से नीचे पानी चालू कर दी थी, तो यहाँ पे ना पूरा पानी गिर गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा करी, और आप लोग भी ठीक सामने देखिए घर के ऊपर जो दिख रहा है ना, इस तरफ नहीं, जो घर के ऊपर दिख रहा है तो वो चंद्रमा देवता है। तो बस उन्हें मैं अर्घ वर्घ दे के, और फिर इनकी भी मैं जो पूजा वूजा करना होता है तो सब इनका भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ना इस प्रिंसी इस तरह से मोबाइल कर दी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस मतलब देखने से मोबाइल ऐसे हो गया था, कोई नहीं बची थी। तो यहाँ पे फिर देखिए अब मुझे पिलाएंगे पानी। प्यास तो खैर मुझे नहीं लगी है, लेकिन थकाई ना मुझे बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि सिलाई सेंटर से आके फिर व्रत करना पूजा पाठ करना ना सब कोई मामूली बात नहीं है मेरे लिए तो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, शुरुआत में बहुत अखरेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए मुझे पिला रहे थे पानी, और पानी उन्हीं पीने के बाद ना फिर हम लोग गए थे नीचे, और नीचे जाने फिर मम्मी का भी पैर छुए थे। तो वो वाला वीडियो शिवांश करी प्रिंसी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए सब पूजा वूजा सब अच्छे से हो गई थी। मम्मी का पैर प्रिंसी का पैर सब छूने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इनके लिए निकाल दे रही थी खाना, और जो भगवान जी को मैं खाना चढ़ाई थी ना, तो वो खाना मैं मम्मी को देती हूँ। जो मतलब देवी जी के लिए मैं वहाँ भोग लगाती ना, तो खाना सब कहते सास को देना चाहिए, तो बस उसे मैं मम्मी को दे दी। तो मम्मी भी खा रही हैं खाना, और उसके बाद फिर आ गई थी मैं इन्हें निकालेंगे, क्योंकि इस समय करीब 9:30 हो गया है। अब भूख ना सबको बहुत तेज़ लगी है। और इस समय देखिए प्रिंसी पकड़ी थी हाथ में मोबाइल, जिस वजह से काफ़ी हिल डुल रहा था। तो चलिए इसको आप लोग ना कुछ बुरा मत मानिए, क्योंकि बच्ची है ना मोबाइल पकड़ी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं ले जाई थी खाना, मम्मी वही हंस रही थी कहीं इतना टाइम हो गया है, सबको भूख लगी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। चलिए अब मैं था चेंज वेंज करूँगी, बाकी सबको खाना वाना दे चुकी हूँ, क्योंकि लगी थी सबको भूख, 9:30 हो गया है। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से फिर मैं अगले वीडियो में कल सुबह मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।